ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का थर्ड सम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है ना। ऑफ अ सर्कल इफ द मेजर इज 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस 90 है और मेजर कितना है एंगल का? 90 डिग्री और रेडियस कितना है? 7। सॉल्यूशन, मेजर ऑफ आर्क 90 डिग्री और रेडियस 7, बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है पेरीमीटर? शेडेड रीजन का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। शेडेड रीजन आपका सेक्टर हो गया और इस सेक्टर का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको दो रेडियस की रिक्वायरमेंट है, वो दिया हुआ उसका। सिर्फ आपको जो अभी रिक्वायर्ड है वो क्या? लेंथ ऑफ आर्क। क्या रिक्वायर्ड है? अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, उसमें आप रेडियस को प्लस कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। अगेन लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए आपको θ/360 इंटू 2πr का फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, जो कि अपने को θ/360 इंटू 2πr से मिलेगा, प्लस रेडियस टू रेडियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आपका? θ/360 इंटू 2πr प्लस 2 टाइम रेडियस यानी कि 2 इंटू 14, सॉरी 2 इंटू 7, ठीक है। पहले हमने खाली वैल्यूज पुट किया यहाँ पे, फॉर्मूला नोट किया। थीटा आपका 90/360 इंटू 2, पेरीमीटर कितना ले गए? नहीं सॉरी, पेरीमीटर नहीं, पाई का वैल्यू कितना ले गए? 22/7, क्योंकि आर कितना आपका? रेडियस 7 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हम 22/7 ले गए। 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मल्टीप्लाई पहला नहीं करना है सम में, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग में बोलता लेक्चर के मल्टीप्लाई बाद में करना लास्ट में। तो पहला कट करेंगे 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। 0 0 कट हो गया, 9 1 जा 9 4 जा, 7 7 कट, वो भी करेंगे हम 7 7 कट, ठीक है। क्या बचा? 44/4 प्लस 14। अब ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 4 1 जा 4, 11 जा प्लस 14 प्लस 11 25। तो आपको आंसर मिल गया 25, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको इस तरीके से निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया, उसमें रेडियस को आपको प्लस कर देना, दोनों रेडियस को प्लस कर देना, तो पेरीमीटर मिल जाएगा पूरे सेक्टर का। डन। रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4। रेडियस कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन, रेडियस 3.4, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC कितना है? 128। इस पेरीमीटर में से अगर मैं रेडियस को निकाल दूं, अगर इस पेरीमीटर में से, हाँ ओके यार करेक्ट, 12.8। तो पेरीमीटर में से अगर मैं रेडियस को निकाल दूँ, 2 रेडियस को निकाल दूँ, 2 टाइम रेडियस को, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। क्या मिल जाएगा? तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जैसा हमने पिछले सब में फॉर्मूला यूज़ किया था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस, बरोबर। अगर अभी मुझे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ आर्क को मैं इधर रखूँगा, 128 प्लस L प्लस 2 इंटू 3.4, 12.8 इक्वल टू L प्लस 6.8, ठीक है। आपको अभी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो हाँ लेंथ को इधर ही 6.8 चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो लेंथ का वैल्यू कितना मिलेगा? 7.8, 8.8, 9.8, 10.8, 11.8, 12.8, 6, कितना? 6। लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? लेंथ ऑफ आर्क पता है आपको, आर पता है, रेडियस पता है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
इस सम में आपको थीटा नहीं पता, थीटा नहीं पता, तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल आर अपॉन टू, एल आर अपॉन टू। कल ही सम देखा था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल आर अपॉन टू। हाँ, एल आर मतलब एल इंटू आर। एल कितना मिला आपको 6, आर कितना आपका 3.4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, बरोबर ना। और कट 3 इंटू 3.4 10.2 मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है। 2 और 6 कट कर सकते हो आप लोग। हाँ, पहले डिवाइड करना आपको, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो इजी गिरेगा। मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हो, बट वो नंबर्स बड़े हो जाएंगे। तो हमेशा इस चैप्टर में पहले आपको क्या करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, नंबर्स बड़े आएंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका एरिया ऑफ सेक्टर इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 7.3 का 12th सम। ठीक है, 7.3 का 12th सम। Quadrilateral PQRS is rectangle if PQ is 14 and QR is 21. Find area of part X, area of part Y, area of part Z. ये भी सम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पूछा गया। ठीक है, एग्जाम में टीचर लोग प्रीफर करते हैं सम पूछना। इजी सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला हम एक्स का एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन पी क्यू 14 दिया हुआ है, क्यू आर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप पहला क्या फाइंडिंग है अपना, एरिया ऑफ पार्ट एक्स। इसका भी कौन सा, क्या लग रहा है आपको, ये शेड रीजन को शेड करने के बाद में एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा लग रहा है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको यहाँ पे। थीटा कितना दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिखाई दिया आपको। रेडियस कितना दिख रहा है यहाँ पे 14 रेडियस भी दिख रहा है ना। जहाँ पे आर्क कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक आपका रेडियस होता है, जहाँ पे आर्क कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक आपका रेडियस। तो देखिए ये 14 है, करेक्ट। तो ये टी तक कितना होगा हमारा 14 होगा, तो आपको रेडियस मिल गया है 14। फॉर पार्ट एक्स रेडियस आर इक्वल टू पी क्यू, बराबर, और इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, करेक्ट। 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है आपको, करेक्ट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या आंसर यूज़ करेंगे, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है ना, तो एरिया में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर पार्ट एक्स एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, करेक्ट। 9 1 जा 90, 1 जा 90, 4 जा, आप चलिए 0 0 कट करके 9 1 जा 9 4 जा भी लिख सकते हो, है ना। 7 1 जा 7, 2 जा 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 11 जा। अब क्या बचा 11 इंटू 14 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किया ना आपने, क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर पार्ट एक्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया आपको, ये एक्स का एरिया मिल गया। नेक्स्ट उसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, वाई। अब वाई का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। पूरा लेंथ 21 दिया है, 21 में से टी तक का पार्ट जो क्यूटी जो पार्ट है आपका 14 है, बराबर। क्यूटी कितना है आपका 14 है, क्योंकि पी क्यू 14 है तो क्यूटी भी 14 ही होगा, करेक्ट। तो क्यूटी 14 है, तो 21 में से 14 को माइनस करने पे आपको वाई का रेडियस मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको 7।
अगेन वाई का रेडियस 7 पता है आपको, थीटा 90 पता है, तो सेम स्टेप फॉलो करके आप वाई का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझा आपको ये? ठीक है, फॉर पार्ट वाई, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू क्यू टी, जितना पी क्यू है आपका उतना क्यू टी भी है, तो कितना हुआ इक्वल टू 14। हमें क्या फाइंड करना है? आर टी, क्या फाइंड करना है? आर टी। तो क्यू आर क्या आपका? क्यू टी प्लस टी आर, क्यू डैश टी डैश आर, कोलिनियर पॉइंट से। कौन से पॉइंट है ये? तो क्यू आर आपको पता है 21, कितना पता है? 21। क्यू टी आपको पता है, जस्ट ऊपर आपने लिखा है 14 प्लस टी आर, हाँ 14 जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो टी आर इक्वल टू 21 माइनस 14 विच विल गिव यू 7। ठीक है, डायरेक्टली हमने इसको नोट कर दिया। ओके, अब ये टी आर जो है वो वाई के लिए क्या है? रेडियस है। एरिया वाई के लिए क्या है? रेडियस है। फॉर पार्ट वाई रेडियस आर इक्वल टू टी आर इक्वल टू 7, मेजर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ पार्ट वाई इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट, 91 जा 90, 4 जा, ठीक है, 4 2 जा 4 नहीं, 2 2 जा 4, 2 11 जा, करेक्ट। क्या मिला आपको? 77 अपॉन 2, 77 अपॉन 2 इज नथिंग बट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको x, जिस तरीके से आपने x का एरिया फाइंड किया उसी तरीके से आपने y का एरिया भी फाइंड किया। अब z का तो शेप अलग ही है, एकदम z का शेप अलग ही है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया जब आप निकाल दोगे उस एरिया में से x का एरिया और y का एरिया अगर या माइनस कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक z का एरिया मिल जाएगा। समझा आपको ये? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा है? एरिया ऑफ पार्ट x प्लस एरिया ऑफ पार्ट y प्लस एरिया ऑफ पार्ट z। रेक्टेंगल आपका तीनों एरिया मिला के बना हुआ है, रेक्टेंगल जो है वो तीनों एरिया मिला के बना हुआ है, x y और z। तो एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट x प्लस एरिया ऑफ पार्ट y। ठीक है, समझा आपको ये दोनों एरिया आपको पता है, सिर्फ आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। क्या? एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। एरिया फॉर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, लेंथ इक्वल टू 21, ब्रेथ इक्वल टू 14। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 21 इंटू 14 विच विल गिव यू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। अब इस रेक्टेंगल के एरिया को हमें बाकी दो फाइंडिंग जो की है हमने एरिया उससे माइनस करना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ब्रैकेट में 154 प्लस 38.5, इन दोनों एरिया को प्लस करके साथ में हम लोग माइनस कर देंगे। 294 माइनस कितना होगा ये 192.5, कितना 192.5 ऐड किया हमने दोनों को। अभी टोटल में से जब हम ये माइनस करेंगे तो आपको z का एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? समझा पक्का? तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, उसमें से x और y के एरिया को हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? z का एरिया मिल गया। ओके, नेक्स्ट सम 7.3 का 13 सम। यहाँ पे 4 फाइंडिंग दी हुई, कितनी? 4 मार्क्स के लिए आएगा।
कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4। हर एक फाइंडिंग 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में हम सब सम फाइंड करेंगे। पहला, ट्राइंगल एल एम एन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है? इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की खासियत क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरा, सारे एंगल्स कैसे होते हैं? सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल्स कितने होते हैं? देखो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब कवर किया था तब मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सब साइड इक्वल तो होते हैं, साथ साथ में सभी एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60, यानी कि 60। तो यानी कि थीटा कितना हुआ यहाँ पे? 60 हुआ। थीटा कितना हुआ? 60। समझे आपको ये? तो यहाँ पे भी उसी तरीके से करना है आपको सम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल एल एम एन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एल एम कितना दिया हुआ है आपको? 14। एक साइड 14 है तो सब साइड 14 हो गया। 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विद वर्टेक्स हैज़ अ सेंटर एंड रेडियस हैज़ अ 7। 3 हमने क्या ड्रॉ किए? सेक्टर। 3 सेक्टर ड्रॉ किए और ट्राइंगल के वर्टेक्स को सेंटर कंसीडर करके हमने 3 सेक्टर ड्रॉ किए और सबका रेडियस कितना था? 7। 3 सेक्टर ड्रॉ किए, हर सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना हुआ आपका? 7, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहला, फर्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 14। फॉर्मूला याद है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, √3/4 इंटू साइड। क्या? √3/4 इंटू साइड्स। आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और एक नहीं पता, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप एक जगह पे नोट करें ताकि आपको मैक्सिमम टाइम दिखाई दे। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा जो है वो कितना होगा? 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। सेकंड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड्स। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या? साइड स्क्वायर, ठीक है। अगेन एरिया इसलिए स्क्वायर आएगा, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड कितना आपका? 14। तो 14 इंटू 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। 7 7 जा 49 √3, ठीक है। 49 √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, नहीं तो भी आप ये याद रखो, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होगा? 1.73। डोंट वरी, बहुत सारे सम में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा, और याद रखने वाला काम है ये, ठीक है ना। √3 का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी? 1.73 इंटू 49, 88.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाई किया 49 को 1.73 से मल्टीप्लाई किया। समझा आपको ये? ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला फाइंडिंग कंप्लीट। ओके, तो इस फाइंडिंग में हमें क्या याद रखना है? फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ नहीं है और आपको आता नहीं है तो आप सम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ओके, सेकंड क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। एक सेक्टर फाइंड करना है। अगर एक सेक्टर का फाइंड कर दोगे तो बाकी सब सेक्टर भी सेम ही है, ठीक है। थर्ड फाइंडिंग इजी हो जाएगा। आपको एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड करना है तो कोई भी एक सेक्टर हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं रेड पार्ट का हम सेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना है आपका यहाँ पे? 60। फॉर द सेक्टर r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 7 दिया हुआ था हमें। मेजर ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर,
थीटा कितना आपका 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 करेक्ट 7 7 कट 6 1 जा 6 6 जा 36 करेक्ट। अभी 2 से कैंसिल होगा, हाँ 2 3 जा 2 11 जा 11 7 जा 77 77/6 3 77/3 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया एक। ऐसे कितने सेक्टर है टोटल? 3 है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको 3 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों का सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ये जो हमें आंसर मिला उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब एक सेक्टर का एरिया 25.67, तो एरिया ऑफ किसका? नहीं 77 इंटू हाँ करेक्ट, एक का मतलब बराबर ये एक का हुआ 25.67 एक का हुआ, तो 3 का 77 आएगा करेक्ट। अच्छा कैलकुलेशन है। सिंस ऑल द सेक्टर आर सेम रेडियस, सभी सेक्टर का रेडियस सेम है, थीटा भी सेम है, तो एरिया भी सेम होगा करेक्ट। देखो जो एरिया इज ऑल्सो सेम, तीनों भी सेक्टर का रेडियस 7 है, तीनों भी सेक्टर का थीटा 60 है, तो तीनों का जो एरिया हुआ वो सेम हुआ। अब क्योंकि एरिया सेम, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 25.67 विच विल कम्स टू 77 कितना 77.01 दिया हुआ, यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ, ठीक है ना 77.01। वहाँ पे वो राउंड ऑफ किया था इसलिए यहाँ पे 01 आया, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा था, वहाँ पे राउंड ऑफ किया था पिछले सम में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर हमें मिल गया। लास्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो किससे बना हुआ है? 3 सेक्टर से बना हुआ है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर प्लस शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर पता है, सिर्फ क्या नहीं पता ये इक्वेशन में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स बरोबर, इक्वल टू 84.77 माइनस 77.01। Therefore area of shaded region is equal to 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? पक्का? ठीक है, दोनों सम ऐसे ही थे यहाँ पर कि हमें एक ऐसा फिगर दिखाई दे रहा था जिसका हम एरिया फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो पूरा फिगर का एरिया फाइंड करके वो पार्ट जिसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं उसको माइनस करेंगे तो हमें अलग वाले शेप का एरिया मिल जाएगा। समझा आपको ये? ठीक है, चारों फाइंडिंग हमारी हो गई। यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 7, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्क्वायर दिया हुआ है आपको, हाँ देखते हैं क्या दिया आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है। साइड कितना दिया हुआ है इसका 7 विथ सेंटर D एंड रेडियस DA। सेक्टर DAXC दिख रहा है आपको, सेक्टर DAXC इज ड्रॉन। हमने एक सेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? एक सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको रेड वाला जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी, कैसे करोगे? आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से हमने एक सेक्टर ड्रॉ किया, D को सेंटर लेके हमने एक सेक्टर ड्रॉ किया। सेक्टर ड्रॉ करने के बाद में हमें बोला हुआ है जो शेडेड रीजन है, रेड कलर का रीजन है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। सेम रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया था हमने, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एक बार हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद में हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, या तो स्क्वायर के एरिया में से जब हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे तो मुझे रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा।
ठीक है। ऐसे रीजन का एरिया फाइंड करने का हमें कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, दिया है क्या? नहीं। तो वही करिए, हम पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करके एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर DAXC। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपका? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी आपको आना चाहिए, दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी। साइड स्क्वायर या फिर एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। नहीं समझता है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का क्या है आपका एरिया? एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। यहाँ पे सब साइड इक्वल ही है, तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर विच कम्स टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर DAXC इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका? 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 7 कट, 91 जा 94 जा, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, करेक्ट। 77 अपॉन 2 38.5, ठीक है, करेक्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या देखा हमने? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपका? 49 माइनस 38.5 विच इज नथिंग बट 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया। इजी था। 3 सम हमने बैक टू बैक ऐसे ही किए। एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन ना, आ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन कई सारे पेपर्स में, इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को खाली ध्यान देना है, ठीक है। क्या दिया आपको? P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। P इज द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेगमेंट OQ, OQ कितना दिया हुआ आपको? OQ इज टेंजेंट। OQ को क्या बोला हुआ है? टेंजेंट एट पॉइंट Q। PR कितना है आपका? PR का जो मेजरमेंट है वो 12 दिया। कितना दिया है? 12। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और आपको बोला हुआ है √3 इज 1.73, वैल्यू दिया हुआ है। नहीं भी दिया तो आपको याद रखना है 1.73 होता है रूट का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए पहला हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखो, एक प्रॉपर्टी है जो सर्कल के सामने है। ये टेंजेंट बोला हुआ है, QR को क्या बोला हुआ है? टेंजेंट। क्या बोला हुआ है? टेंजेंट मतलब जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। RQ को टेंजेंट बोला हुआ है, PQ रेडियस बोला हुआ है। तो प्रॉपर्टी सर्कल में है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा Q के वहाँ पे, वो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। कितना हुआ? 90 डिग्री। समझा आपको ये? हाँ, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा? QR मिलेगा। क्या मिलेगा? QR मिल जाएगा। और एक बार आपको QR मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। एक बार एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करेंगे? माइनस। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। समझा आपको ये? ठीक है, हमें दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके शेडेड रीजन मिलेगा। तो पहली फाइंडिंग हमारी होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा? एरिया ऑफ, और दूसरा फाइंडिंग होगा हमारे एरिया ऑफ सेक्टर। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये एग्जाम में, इसलिए टीचर पूछना प्रीफर करती है, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, मेजर एंगल PQR कितना है? 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सर्कल का प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट,
ठीक है। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 12 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 144 डायरेक्टली वहाँ पे लेके चले गए हम लोग, माइनस 36 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कितना होगा ये? क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 108। 108 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 108 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 2 इंटू फैक्टर निकाला पहले हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें पता है स्क्वायर रूट में जो दो वैल्यूज़ होती है उसे हम सिंगल कंसीडर करके बाहर लिख देंगे, बरोबर ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? √3। तो 2 3 जा 6, 6 √3। 6 कैसे है मालूम पड़ा ना। ये दोनों पैर को आप एक कंसीडर करोगे, ये एक जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी। दोनों जोड़ी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों जोड़ी को एक ही कंसीडर करना है। कितना कंसीडर करना है? एक। फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 को हमने 2 कंसीडर किया, 3 इंटू 3 को 3 कंसीडर किया, 3 2 जा 6, और अंदर क्या बचा? सिंगल बचा, वो एज इट इज रहेगा √3। और √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, √3 का वैल्यू 1.73 आपको दिया हुआ है, 6 इंटू 1.73, करेक्ट। तो आपको मिलेगा आंसर 10.38। 10.38 आपको मिल गया। ये आपको ट्राइंगल का बेस पता है, ट्राइंगल का हाइट पता है, तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर कितना आपका इंटू पी क्यू 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 इंटू 10.38 विल गिव यू 31.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। पहला टास्क हमारा कंप्लीट। अब इस ट्राइंगल में से हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? वो चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि आपको पहला चीज़ तो थीटा नहीं पता। थीटा पता है क्या? नहीं पता। थीटा यानी कि पी, यहाँ पे थीटा, इसको थीटा नहीं लेंगे। थीटा यानी कि पी, जहाँ पे दो रेडियस मिलते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा चाहिए, यहाँ पे थीटा है नहीं, और लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं पता। फिर कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर? वही तो मैं कह रहा हूँ, लेंथ भी नहीं पता मेरे को। क्यू ए भी पता है क्या? क्यू ए भी पता है तो मेरे को लेंथ पता है ना। क्यू ए बी का मेजरमेंट भी नहीं पता। देखते कैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। 60 लेंगे, उसके पीछे भी 60 लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे पीछे रीजन होना चाहिए। देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। पी क्यू कितना आपका 6 जो है, और पी आर कितना आपका 12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का हाफ है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज का हाफ है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। ये अगेन पहले चैप्टर का प्रॉपर्टी। कौन से चैप्टर का प्रॉपर्टी है? पहले चैप्टर का। सिमिलरिटी, यहाँ पे हर चैप्टर इंडिपेंडेंट है ऐसा नहीं है, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है आपका कनेक्टेड है। अब ये जो प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पी क्यू क्या आपका हाफ ऑफ पी आर, बराबर। 12 है और ये कितना है 6 है। पी आर 12 है तो पी क्यू 6 है, आधा उसका। तो एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आर कितना होगा 30 डिग्री। कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। एक थ्योरम है 30 60 90, क्या है 30 60 90, जो आपको 9th में भी था अगर याद होगा तो। 9th के चैप्टर में 45 45 90 भी था, 30 60 90 भी था। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30, हमने क्या बोला आर 30 है ना। आर कितना मिला हमने को 30। क्यों बोला? क्योंकि साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का हाफ है, बराबर। एंगल आर का जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज का क्या है हाफ है ना।
तो ये एंगल कितना होगा आपका 30, कितना होगा 30, ठीक है। तो ये आप कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम से आपने ये प्रूफ किया, ओके। तो ये 90 है, करेक्ट, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर एंगल P इक्वल टू 60। दो तो आपको एंगल मिल गया, एंगल Q मिल गया, एंगल R मिल गया, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ आपका 60। रीजन लिखोगे रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, रिमेनिंग एंगल। अब हमें थीटा मालूम पड़ गया, अब हम थीटा की मदद से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर PQAB इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। थीटा कितना आपका 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 अब यहाँ पे 3.14 क्यों लिया, क्योंकि आर क्या है आपका 6, 7 की टेबल में आता है कि 6 नहीं, इसलिए हमने 3.14 लिया। 6 इंटू 6, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 1 जा 6 1 जा, ठीक है। 3.14 इंटू 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये शेडेड रीजन भी मिल गया, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करोगे आप माइनस, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करोगे माइनस, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। इजी, अभी इजी तो नहीं था, ये सब में हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की 30 60 90 का आपके लिए नया था, ठीक है। एंड सेकेंडली रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कवर की। साथ में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देखा। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है तो आप सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए बच्चों को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है, क्यों, क्योंकि उनका पूरा फोकस सम रटने में होता है। प्रॉपर्टी पे फोकस करो, प्रॉपर्टी पे फोकस करोगे तो कैसा भी सम आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 11 सम, प्रॉब्लम सेट का 11 सम। स्क्वायर ABCD is inscribed in a sector APCQ, ओके, दिख रहा है आपको ये स्क्वायर ABCD, फोकस करो ABCD पे, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ABCD, ABCD, ये स्क्वायर है, एक सेक्टर के अंदर क्या हुआ है इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। सेक्टर के अंदर क्या है इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, सेक्टर के अंदर है। द रेडियस ऑफ सेक्टर C, द रेडियस ऑफ सेक्टर C, यहाँ से पकड़ा C B X D, ये जो अनशेडेड रीजन है, अनशेडेड रीजन है, उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 20, यानी कि आपको CB कितना दिया हुआ है 20, CB 20 आपका, CB कितना है 20, समझा आपको ये। द रेडियस ऑफ सेक्टर C मतलब आपका सेंटर C है, सेंटर C है तो रेडियस CB हो गया, CB कितना आपका 20। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे दो सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर, उसके अंदर एक छोटा सेक्टर इंस्क्राइब्ड है। तो बड़े सेक्टर के अंदर से छोटे सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर ABCD, साइड ऑफ अ स्क्वायर ABCD इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD, बरोबर, ये स्क्वायर बोला हुआ है ना, तो इसका साइड इज इक्वल टू रेडियस, बरोबर। स्क्वायर का जो साइड है इज इक्वल टू रेडियस, कितना आएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, बरोबर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे हम लोग। अभी पूरे स्क्वायर का एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
वैसे करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, क्या है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर इज, साइड स्क्वायर और एक साइड कितना आपका 20, तो 20 का स्क्वायर 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। सेकेंड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर तो आपका ये रहा, उसके अंदर का रीजन ये वाला एरिया, रेड रेड दिख रहा है आपको, ये इस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी बी एक्स डी। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस सेक्टर को अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला जो मैंने येलो में मार्क किया वो आपको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 400 माइनस थीटा अपॉन 360 पाया स्क्वायर, 400 माइनस वैल्यू पुट किया हमने 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 400। एक्टिविटी क्वेश्चन है, सब दिया हुआ है, आपको खाली 400 लिखना है, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके कितना आया 314, कितना आया, तो 400 माइनस 314 विच विल गिव यू 86। तो आपको ये जो येलो कलर में शेड किया उसका कितना मिला आपको एरिया 86। आगे अभी आपको सिर्फ इसका एरिया मिला ना, आपको सिर्फ इसका एरिया मिला, करेक्ट। आपको ये वाले रीजन का भी चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, दो सेक्टर थे यहाँ पे, बड़े सेक्टर का रेडियस, बड़े सेक्टर का रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करना। मुझे ए बी पता है, मुझे ए पी नहीं पता, मुझे ए डी पता है, मगर मुझे ए क्यू नहीं पता। अगर एक बार मैं कैसे भी डायगोनल फाइंड कर देता हूँ, क्या फाइंड कर देता हूँ, डायगोनल फाइंड कर देता हूँ, तो डायगोनल भी रेडियस ही हुआ ना, डायगोनल भी क्या हुआ, रेडियस ही हुआ बड़े सेक्टर का। फिर ये आर्क को टच कर रहा है, बरोबर। ये ए सी जो डायगोनल है वो भी बड़े आर्क का क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो आपको ए सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कर सकते हो ए सी फाइंड। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर है ना ये, तो ए बी सी डी स्क्वायर है, ये कितना आपका 20, ये कितना आपका, 20, तो डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज हुआ ये, तो ये 90 डिग्री है ना, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी आप डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्टली फॉर्मूला भी डायगोनल का, क्या डायरेक्टली फॉर्मूला भी है डायगोनल का, ओके। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर टू साइड स्क्वायर √2 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, क्या फॉर्मूला है, √2 इंटू साइड, ओके। तो √2 इंटू साइड, तो हमें तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, बट एग्जाम में नहीं आएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉब्लम होगा तो कैसे फाइंड कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन टाइप में आएगा, आपको ये 4 मार्क्स सम भी आ सकता है। तो आपको एक्टिविटी क्वेश्चन में रिलैक्स नहीं होना, आपको एक्टिविटी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, सॉल्व करने को आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एसी है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। अभी स्क्वायर के बाहर का शेडेड रीजन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये दो टिक वाला, ये वाला और ये दो रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, बरोबर ना। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी सी क्यू, बड़ा सेक्टर, ठीक है, कौन सा, बड़ा सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बड़े सेक्टर में से अगर मैं स्क्वायर का पूरा एरिया ही निकाल दूं तो मुझे ये दो रिमेनिंग जो है टिक वाले, ये दो एरिया मिल जाएगा मेरे को। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए पी सी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर का एरिया कितना मिला था मुझे 200 ना, नहीं 2400, कितना मिला था 20 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपका साइड स्क्वायर,
20 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दिया होता तो 400 लिखते हैं, स्क्वायर दिया इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 20। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने पुट की थीटा अपॉन 360 पाया स्क्वायर, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई दी हुई है हमें यहाँ पे -20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 0 कट 628 कैसे आया, 0 कट 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आता था, 400 इंटू 2, 400 इंटू 2, 4 4 कट हो जाता था। सॉल्व करने पे आपको अल्टीमेटली 628 मिलता, कितना मिलता 628 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 628 में से 400 किया तो 228। फाइनल आंसर आपको दिया हुआ ही है। याद रखना है आपको एक्टिविटी के क्वेश्चंस सम सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको एक्टिविटी क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है, एक्टिविटी क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व भी करना है, ठीक है। मूविंग अहेड, ये हमारा सम्स कंप्लीट। अभी नया कॉन्सेप्ट है सेगमेंट। क्या है सेगमेंट? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ, सुनिए अभी ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया, बरोबर, नया कॉन्सेप्ट था। बाद में लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया हमने, नया कॉन्सेप्ट था। अभी प्रश्न तो हो गया वो उसके बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम के अलावा जो नया पार्ट अभी हम 10th में कवर कर रहे हो सब में, एरिया ऑफ सेक्टर नया था, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क नया था। अभी थर्ड क्या आपका सेगमेंट, हाँ वो एक ही है, पेरीमीटर सर्कल, सर्कमफ्रेंस हो गया तो कॉमन है, बहुत पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये नया कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट किसको बोलते हैं, सर्कल है आपका, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ किया, एक क्या किया हमने कॉर्ड, तो ये पूरा सर्कल 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ये नीचे वाला एक सेगमेंट है, ऊपर वाला एक सेगमेंट है। सेगमेंट का सेंटर से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर तो नीचे वाला एक सेगमेंट और ऊपर वाला एक सेगमेंट हो गया, समझा आपको ये? माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। अभी हम माइनस सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। माइनस सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक बार माइनस सेगमेंट मिल गया, मेजर सेगमेंट तो बड़ा आराम से मिल जाएगा हमें, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको ये, ठीक है। और ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, सेंटर से लेके पूरा क्या हो गया, ये दोनों पूरा शेप सेक्टर दिख रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है बोल सकते हैं वो 2 चीज़ से बना हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट, करेक्ट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, बरोबर। एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक प्रॉपर्टी है, याद रहेगा फॉर्मूला। तो डायग्राम को देख के एकदम क्लिक हो जाना चाहिए आपको, ट्राइंगल दिख रहा है, सेगमेंट दिख रहा है, दोनों को प्लस करने पे आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, करेक्ट। फॉर्मूलाज देखते हैं। अभी ये सेगमेंट, इस रीजन का एरिया चाहिए हमें, इस रीजन का एरिया चाहिए, तो हमने देखा भी कैसे करना है आपको, वो एक तरीका हो गया। एक फॉर्मूला भी है, वो भी कवर करना है आपको। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जब भी आपको थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ध्यान देना, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ध्यान देना। आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या ये, हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेगमेंट 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, वो एक तरीका था। दूसरा तरीका फॉर्मूला। फॉर्मूला कब यूज़ कर पाएंगे, जब आपको थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आपको साइन थीटा का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, 0 साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, आपको पता ही है, आपने 9th स्टैंडर्ड में कवर किया था, बरोबर ना। टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमने याद किया था, तो वहाँ से आपको इसका वैल्यूज़ पता होना चाहिए, वो भी ओके।
और ये क्या आपका मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस सेगमेंट है ना, माइनस सेगमेंट। समझा आपको ये? तो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। दो फॉर्मूला देखा सेगमेंट का हमने, करेक्ट। तो पहला फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या? पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस सेगमेंट को माइनस कर दो, माइनस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी कुछ एरिया ऑफ सेगमेंट के सम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। किसके? एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी आपको दिया हुआ ये 7.4 का थर्ड सम। इफ ए इज द सेंटर, ए क्या दिया हुआ आपका? सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी ए आर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ए पी कितना दिया हुआ आपको? 7.5। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। सेगमेंट वर्ड यूज किया, यानी कि जो शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, थीटा पता है आपको? थीटा दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। क्या यूज करोगे? फॉर्मूला। सॉल्यूशन फॉर सेगमेंट पी क्यू आर, आर इक्वल टू 7.5, ए पी आपका आर है 7.5 यूनिट। कुछ भी दिया हुआ नहीं है सेंटीमीटर वगैरह, तो हमने क्या लिख दिया? यूनिट, ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत बेकार है इसका, ठीक है। इसका कैलकुलेशन बहुत बेकार है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। आर स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर ब्रैकेट पाई, पाई का वैल्यू दिया हुआ आपको 3.14 इंटू 30 अपॉन 360 माइनस साइन 30 अपॉन 2। व्हाट इज साइन 30? हाफ। 0 का 1 था, साइन 30 आपका हाफ है। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। पाइथागोरस का प्रॉपर्टी, साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाफ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम साइन थीटा का, साइन 30 का वैल्यू का हम वैल्यू पुट करेंगे, बराबर ना। साइन 30 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 7.5 का स्क्वायर 26.25, सॉरी 56.25, 0 कट 3 1 जा 3 12 जा, बराबर 314 अपॉन 12 माइनस हाफ है। साइन 30 कितना आपका? हाफ, तो 1/2 इंटू 1/2। कैसे है ये 1/2? साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो साइन 30 का वैल्यू हमने हाफ लिख दिया, बराबर। ये तो ऑलरेडी 1/2 था, तो ये 1/2 यहाँ पे लिख दिया, बराबर। आप इसको डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? 1/4। 56.25 314 अपॉन 12 माइनस 1/4, ठीक है। अब ऐसे केस में एलसीएम तरीका ज़्यादा बेटर होता है। डिनोमिनेटर को सेम करना, डिनोमिनेटर को क्या करना? सेम। इन लोगों ने क्या किया देखते फिर बताता आपको मैं। यहाँ पे इन्होंने डिनोमिनेटर को क्या किया? सेम, फिर बाद में सॉल्व किया। देखो कॉमन 12 लिखा, क्या लिखा है? और कॉमन 12 हम कब लिखते हैं? जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी? ये दोनों वैल्यू सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम कॉमन लेके नीचे लिखते हैं ना। यहाँ पे तो अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा? एक स्टेप आगे कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 3 से। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 12 आएगा। अगर हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, करेक्ट। तो ये क्या हुआ आपका? 3.14 माइनस 3 माइनस 3, समझा? 3 कहाँ से है? ऊपर। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर कॉमन होगा। डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर अगर कॉमन होगा तो एक बार लिखेंगे,
तो 314 माइनस 3 अपॉन 12 इस तरीके से आया। समझा आपको ये कैलकुलेशन? अब 3.14 में से 3 जाएगा तो 0.14, कितना बचेगा? 56.25 अपॉन 0.14 अपॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 56.25 को हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन 100, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, अपॉन 100। अभी इसको भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में 14 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, डिनोमिनेटर में 12 था तो 1 अपॉन 12 लिख सकते हैं। इसको अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसको अलग से सॉल्व कर दिया तो ये मिला आपको। इसको एज इट इज रहने दिया तो ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 था, 1 अपॉन 12, ओके। अब इतना करने के बाद में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 6 जा 2 7 जा, ठीक है। और कट होगा क्या? नहीं होगा। 6 1 जा 6 1 जा नहीं, पॉइंट में है, डिवाइड करके हमने पॉइंट में ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया? पॉइंट में, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है इसका। नहीं, ये तो हमने कर दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई करते कितना होगा ये? 6562.5 अपॉन 1000, 40 आएगा नीचे, कितना आएगा? किसको? नहीं, प्लस माइनस होगा तब, ऊपर नीचे प्लस माइनस कॉमन होगा तब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था ना तो हमने डिनोमिनेटर को कॉमन लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं आएगा। प्लस और माइनस होने के टाइम पे आपको क्या करना है? कॉमन ले सकते हो, बेस अगर सेम है तो कॉमन ले सकते हो, बट मल्टीप्लाई के टाइम पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 4 0 है तो ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड मूव होगा, क्या होगा? 1 2 3 4, तो 0.65625 स्क्वायर यूनिट। तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट PQR मिल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR मिल गया। समझा आपको? ये कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमें पता है। बट अगर वैल्यू ऑफ पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 वे पाई इज 3.14, अगर हम पाई को 3.14 लेते हैं तो कैलकुलेशन क्या होगा? साइन 30 कितना होगा? व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, पूरा ब्रैकेट जो है उसका कैलकुलेशन पार्ट बताया हुआ है, ठीक है ना। जब आप थीटा 30 लोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 0.14 अपॉन 12। साइन जब थीटा आप 45 लोगे तो पूरा जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू, आप देखते हो ये जो पूरे फॉर्मूला में जो ब्रैकेट है ना उसकी वैल्यू की बात की, इसकी वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू। तो शॉर्टकट है ये, आप डायरेक्टली एग्जाम में चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बट याद करना पड़ेगा ये, जब थीटा आपका 45, ये पूरे ब्रैकेट का जो कैलकुलेशन है उसका वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। 3.14 इंटू 45 अपॉन 360 माइनस साइन 45 अपॉन 2, ठीक है। 45 1 जा 45 8 जा 314 अपॉन 8 माइनस साइन 45 कितना है? 1 अपॉन रूट 2, कितना है? 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2, करेक्ट। 314 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। क्या किया ये हमने? कॉन्जुगेट, याद है आपको 9th का चैप्टर? डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर था, रियल नंबर में था, तो रूट 2 को नीचे से रूट को हटाना है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। 314 अपॉन 8 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 का वैल्यू लिख दिया 1.14, रूट 2 का वैल्यू 1.14, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा?
2, 2 2 ज़ा 4, बराबर। डिनोमीटर सेम है नहीं, सेम कर सकते हैं, हाँ 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.82 अपॉन 8। डिनोमीटर सेम था, उसको एक बार ही लिखेंगे, समझा आपको ये? मतलब ये आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, टीचर हो सकता है मार्क्स काटे उसके लिए, बट आप बेटर आप याद कर लोगे तो बेटर ही है। साइन जब थीटा 30 होगा तो ये जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू कितना होगा 0.14 अपॉन 12, 45 होगा तो 0.04, ठीक उसी तरीके से। कैसे होगा कि वो तो फॉर्मूला है ना sin थीटा का। कौन सा? मतलब आपने बोला ना ये थीटा 45, होगा तो थीटा 45 होगा तो 45 पुट करने पे हमने सॉल्व किया पूरा, तो फाइनल आंसर आप याद कर लो सीधा 0.04। मतलब वो कुछ भी हो सकता है क्या क्या? थीटा? क्या काम हाँ थीटा तो जो दिया रहेगा वो लेना आपको, तो अगर आपको थीटा का वैल्यू पता है तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आंसर यही है 45। हाँ 45 सॉल्व करने टाइम पे आंसर ब्रैकेट का रहेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना रहेगा ना पे। ये जो आपको वैल्यू मिल रहा है ब्रैकेट क्या मिल रहा है, सेगमेंट फाइंड करने के लिए वैल्यू को आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये याद रखने का एडवांटेज क्या है, आप पूरा सम एग्जाम में तो मैं प्रेफर करूँगा पूरा सम सॉल्व करके बताऊँ, अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप चेक कर सकते हो कि आपका वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद रहेगा तो आप चेक कर सकते हो। रॉन्ग होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई मैंने कुछ रॉन्ग किया, तो वैल्यू याद रखने का एक एडवांटेज ही है कि आपका एग्जाम में जब आप पूरा सम सॉल्व करोगे कैलकुलेशन में अगर अलग आ रहा है तो आप बोल सकते हो भाई कुछ तो मेरा गड़बड़ है यहाँ पर। 60 होगा तो 1.09 अपॉन 12 और 90 होगा तो 0.57 अपॉन 2, ऐसा आप याद रख सकते हो तो ठीक है, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सम 7.4 का फर्स्ट, यहाँ पे भी एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ए क्या दिया हुआ सेंटर, थीटा कितना दिया हुआ है 45, रेडियस कितना दिया हुआ है 7√2, थीटा 45, रेडियस 7√2, क्या फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, आर स्क्वायर वाला है ना, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन 2, आर कितना आपका 7√2 द होल स्क्वायर ब्रैकेट पाई 45, तो 3.14 इंटू 45 अपॉन 360 माइनस साइन 45 अपॉन 2। वही आंसर आएगा 0.04। आप जो पाई का वैल्यू क्या आया था वो देखना पड़ेगा, वो हिसाब से वही आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे, ब्रैकेट को सॉल्व करने पे वही आंसर आएगा। इससे मल्टीप्लाई या करने का लगा। अभी ये कैसा है आपका 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 49 2 जा 98। ये कैसे किया हमने 3 से किया, 3 15 जा 3 120 जा, करेक्ट। फिर 15 1 जा 15 8 जा 120, तो 3.14 अपॉन 8 माइनस साइन 45 कितना है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, या तो 1 अपॉन 2√2 अलग तरीके से लिखा, ये 1 अपॉन 2√2 हो गया, 2 से कट किया हमने 1.57 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। 98 1.57 अपॉन 4 माइनस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1 अपॉन 2√2 इंटू √2 इंटू √2, बराबर। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया यहाँ पे 98 157 अपॉन 4 माइनस √2 अपॉन कितना होगा ये 4 होगा, कितना होगा 4, √2 इंटू √2 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। √2 का वैल्यू पता है आपको, ठीक है। पहले हमने कॉमन 4, हाँ 4 को कॉमन ले लिया, अभी √2 का वैल्यू डालेंगे 1.41,
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी न्यूमरेटर को 0.16/4, ठीक है। यही वैल्यू आया था अपना sin 45 का। तो अगर वैल्यू याद है तो आपको बहुत अच्छा है, ये आया था। अभी इसको आप क्या करना है, आर स्क्वायर से सॉल्व करना है। इसको आर स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। 98 आता है 4 के टेबल में, 80 हाँ कि नहीं आता, तो हमने इससे सॉल्व किया, ठीक है। इससे सॉल्व किया, 4 1 जा 4, 0.04, ठीक है। कर सकते हैं वैसे भी। मल्टीप्लाई करने पे 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको जो सेगमेंट है BXC, इस सेगमेंट का एरिया कितना मिला, 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी एरिया ही है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आना ज़रूरी है, ठीक है। डन। टफ है थोड़ा, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। लास्ट सम आज का, ठीक है। ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मेजर आर्क PQR, मेजर आर्क PQR इज 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आपका 60 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। OP यानी कि रेडियस 10, बराबर। यहाँ पे आर्क जो है वो एंगल से इक्वल होता है, आर्क का मेजर और एंगल का मेजर इक्वल होता है, वो हमने बताया 60। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ठीक है। जो आर्क का मेजर है वही एंगल का भी मेजरमेंट होगा। आर इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 60, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। साइन 60 आया यहाँ पे। 10 का स्क्वायर पहले वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करते हैं। 3.14 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे सॉल्व 60 1 जा 60 6 जा 4 अपॉन 6, साइन 60 कितना है, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 यानी कितना हुआ, √3 अपॉन 4 है ना। साइन 60 √3 अपॉन 2 है, इंटू 2 बचा 1 अपॉन 2। अलग से बता के फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आपको चाहिए साथ में भी लिख सकते हो, √3 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 100 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 2, 1.57 जा 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने का कोई तरीका नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर गिरेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे भी। अच्छा ये वैल्यू दिया हुआ था √3 का, वो वैल्यू पुट किया हमने, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1.57 इंटू 4 6.28 माइनस 1.73 इंटू 3 5.19, 3 4 जा 12, समझा आपको ये। 100 माइनस करेंगे तो 1.09 अपॉन 12, करेक्ट। सॉल्व करेंगे फर्दर, 100 से मल्टीप्लाई हुआ, जो पॉइंट है 2 स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। 109 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आगे पॉइंट, क्योंकि कोई नंबर नहीं, तो 109 अपॉन 12 डिवाइड करने पे 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर आपका ये, ठीक है। ओके आज एंड अप करते हैं लास्ट सम के साथ में। ये एक और लेक्चर रिक्वायर्ड होगा, सम हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।